जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आज जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो से और पूरा देखिए वीडियो को और तो आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चंस को बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी VVI क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस पेपर में पूछा गया उस तरह से बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन को निकाला गया है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो बच्चे इस साल इंटरमीडिएट में है और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है जी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता या फिर बापू के नाम से किनको जाना जाता है, कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी को बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was गांधी जी born, यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन डॉट डॉट, यानी कि गांधी जी का निधन कब हुआ? गांधी जी का डेथ कब हुआ था जी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ था। बहुत निर्मम तरीके से मार दिया गया था। किनके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा गोली चलाई गई थी और वही गोली बापू के सीने में लगी और वह वहीं पे हे राम कह के क्या कर दिए? अपना प्राण त्याग दिए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी वाज मोर अ डॉट डॉट देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी एक राजनेता से कहीं ज्यादा क्या थे जी? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? उस दिन भी मैं समरी में बताया था कि वो क्या एक आध्यात्मिक नेता थे, एक पॉलिटिशियन, यानी कि एक राजनेता से कहीं ज्यादा वो एक आध्यात्मिक नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, यानी कि गांधी जी के पास वो कौन सा वेपन्स था, यानी कि कौन से हथियार का वो यूज करते थे। ठीक है, तो देखिए वो किसी हथियार का यूज नहीं करते थे, वो अहिंसा की लड़ाई लड़ते थे। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी सक्सेसफुली यूज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द, यानी कि किसके विरुद्ध वो अपने चीफ वेपन्स को किसके विरुद्ध लड़ाई कर में यूज करते थे? कौन कौन ऐसे लोग थे जिनके विरुद्ध में वो रखते थे उस वेपन्स को? तो ब्रिटिश रूल, यानी कि जो भी ब्रिटिश रूल था उसी के विरुद्ध में, उसी की अगेंस्ट में अपने वेपन्स को यानी कि नॉन वायलेंस और ट्रूथ को रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो देखिए कब से कब, इसमें ऑप्शन में दिया है फ्रॉम 1915 टिल 1949, इस तरह से करके दिया है। तो इसमें होगा 1915 से लेकर 1948 के बीच में। क्या होगा? 1915 से लेकर 1948 के बीच में क्या हुआ? भारत स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ा और स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि किनका ऑटोबायोग्राफी है, किनका आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का आत्मकथा है। समरी में भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम यानी कि ए में है 1915 टिल 1948, 1920 टिल 1947, 1921 टिल 19
1946 till 1947, यानी कि वो अपना समय कितना दिए थे। तो देखिए इसमें होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1915 से लेके 1948 तक वो अपना पूरा का पूरा समय देश के आजादी में लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ यंग इंडिया, यानी कि यंग इंडिया के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डॉट डॉट, यानी कि ए में है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्ज, द यंग इंडिया। तो इसमें होगा द यंग इंडिया। क्या होगा? द यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हिज एसे, यानी कि अपने निबंध में महात्मा गांधी डील्स इन, यानी कि किस चीज का व्याख्या करते हैं, किस चीज को बतलाते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, बी में है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और सी में है सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी में नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें कौन से चीज को वो डील करते हैं। तो इसमें होगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यानी कि क्या है, एन एसे, एक्सट्रैक्ट, ए स्टोरी, ए ड्रामा, ए पोएम, क्या है। तो यह एक क्या है, निबंध है। क्या है? निबंध है। मैंने आप लोगों को जब समरी पढ़ाया उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये क्या है, एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, ऑप्शन ए में है ह्यूमन बीइंग, मोरल बीइंग, इमोरल बीइंग, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द माइट ऑफ डॉट डॉट वाज ब्रोकन, यानी कि इसमें क्या, किसकी शक्तियां टूट गई थी, किसका बल टूट गया था। तो देखिए ए में है इटली, बी में है फिरोज, सी में जापान, डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए फिरोज यानी कि जो मिस्र के शासक हुआ करता था उसकी शक्तियां टूट गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज व रूलर्स ऑफ एशियंट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे इजिप्ट भरा जाएगा। एशियन यानी कि प्राचीन इजिप्ट, जो मिस्र है ना, प्राचीन मिस्र के रूल की यानी कि नियम के अनुसार चलता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन मूवेबल, इमूवेबल, बोथ एंड बी, यानी कि ए एंड बी दोनों, डी में नन ऑफ दिस। देखिए इमूवेबल यानी कि इंडियाज ग्लोरी, भारत का गौरव क्या है, दैट इट में रॉक इमूवेबल, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इमूवेबल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोग नोटिस करते हैं यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमारा माइंड क्या है, एक बेचैन चिड़िया की तरह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यानी कि क्या चीज हम किस चीज के चलते हम लोग क्या अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी कि असंतुष्ट रहते हैं। माइंड, हमारा जो माइंड है ना ये असंतुष्ट रहता है। अगर हम इसको इतना देते हैं ना तो ये और इतना की चाह रखता है, अगर हम थोड़ा सा पाते हैं तो फिर ये सोचता है अगले दिन की इतना पाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डॉट डॉट, यानी कि हमेशा क्या होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो रेस्ट, यानी कि एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, हमेशा वो क्या अधिक, यानी कि हमेशा वो अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी कि असंतुष्ट रहता है। चलिए, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यानी कि जो व्यक्ति धनी होते हैं ना उनको खुशी नहीं होती है, उनके पास खुशी नहीं होती है, यहाँ पे रिच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम डॉट डॉट, यानी कि हमारे जो
पूर्वज थे ना वो क्या नहीं चाहते थे, तो लग्जरियस लाइफ यानी कि प्लेजर, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लग्जरियस एंड प्लेजर, उन लोगों को ये पसंद नहीं था। ठीक है, उन लोगों को विलासिता के जीवन पसंद नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि हमारे जो भी पूर्वज थे ना वो एक स्मॉल विलेज में यानी कि छोटे से गांव में ही रहना पसंद करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल इन एशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि अभी जो वर्तमान में जो अभी मॉडर्न जो युवा है वो सबको ही सोचता है कि क्यों ना हम किसी शहर में रहे, टाउन में रहे, सिटीज में रहे। ठीक है, तो सिटी सबको ही पसंद कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, यानी कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे वो गांव में ही रहना पसंद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड, यानी कि गांव जो होता था ना, गांव में वो ऑर्डिनरी रूल को छोड़ वैसे उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। देखिएगा जैसे कोरोना वायरस आया था तो हम लोग को गांव में उतना नियम का पालन नहीं करना होता था, गांव में लोग वैसे ही रहते थे। लेकिन वहीं शहर में देखिएगा तो पूरा प्रोटोकॉल निभाना होता था, पूरा प्रोटोकॉल के अनुसार चलना होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है। द कॉमन पीपल लिव्ड डॉट डॉट, यानी कि जो भी वह गांव के जो भी लोग रहते थे ना, कॉमन पीपल जो भी लोग रहते थे वो इंडिपेंडेंटली, गांव में जो लोग रहते थे वो एकदम स्वतंत्र रूप से रहते थे। चलिए ये 30 क्वेश्चन थे, एकदम वीवी है, जो हो सकता है आपके एग्जाम में बढ़िया से एकदम पूछे। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिन बच्चों को आवश्यकता है एक ऐसे क्लास की जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो एकदम फ्री में। तो एकदम फ्री में होगा, कोई आपका एक भी रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।